भगवान शिव के सम्मान पे दक्ष प्रजापति ने सम्मान नहीं दिया, भगवान शिव का भाग नहीं दिया था। और इसलिए यहाँ पर एक मजाक के तौर पर ये भी भारतीय दंड विधान धारा के 499 और 500 के तहत मानहानि का दावा दक्ष के ऊपर हो सकता है। खैर, ये तो आज की बात है। भगवान श्री हरि ने समझाया कि विवाह जो होता है वो संस्कार होता है, विवाह समझौता नहीं होता, विवाह संस्कार होता है। क्योंकि 16 संस्कारों में एक संस्कार विवाह का भी होता है। और आपकी बेटी भगवान से कहा गया कि आपकी जो पुत्री है उसने तो बार-बार यही कहा है कि जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी बरमु संग न करे तुम्हारी। करोड़ों जन्म से एक बात मैं आपको और बता दूं कि भगवान भोलेनाथ रुद्रमंडलों की माला पहने रहते हैं। एक बार नारद जी, क्योंकि बड़े उपहासी हैं और लड़ाने का काम सबसे ज़्यादा नारद जी को होता है, भगवती पार्वती जी के पास पहुँचे। बोले आपने भोलेनाथ से एक बार पूछिए माँ। माँ ने कहा नारद कौन सी बात है? उन्होंने ये कहा कि आपने आज तक नहीं पूछा कि गले में रुद्रमंडलों की माला भगवान भोलेनाथ क्यों पहने रहते हैं। ये रहस्य आपको जानना चाहिए। माँ ने भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु एक बात पूछूं, आप अन्यथा तो नहीं लगे? भोलेनाथ ने कहा नहीं पार्वती आप पूछो। बामांग ने बिठाया। जब भगवती ने पूछा कि आप ये रुद्रमंडलों की माला किस लिए धारण करते हैं, बात समझ गए। भोलेनाथ ने पूछा कि क्या नारद जी आपसे मिले थे? नारद जी आपसे मिले थे? बोले आपको कैसे पता? बोले ये प्रश्न वहीं से उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि जितनी मेरी शादियां हुई वो सभी तो एक है, उससे पहले भगवान भोलेनाथ का जितना भी विवाह हुआ सब पार्वती जी के साथ हुआ। और उनके शीश जितने भी कटे मैं उनको हृदय से लगा के रखता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने ये जवाब दिया, सती तक का सिर मेरे गले में लगा हुआ है, पहना हुआ। ये जवाब भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को दिया। खैर वो तो बात की बात है। तो जन्म कोटि लगे अगर हमारी बरम संग न करहूं तुम्हारी। फिर उन्होंने ये बात कही कि आपके होने वाले पति ने तो काम को ही जला दिया है। तो मां ने ये कहा कि जिसके जीवन में काम होगा पार्वती उसका विरोध करेगी, और जिसके जीवन में राम होगा भगवती पार्वती उसका स्वागत करेगी। और इसीलिए तुम मुनि राम राम दिन राती सागर सुनहु आनंद राती। राम राम श्री हरि ने समझाया कि आप मेरे भक्त हो और मैं आपका भक्त हूं। अगर आप मुझे स्वामी मानते हो, रामचरितमानस इसका उदाहरण है बालकांड में, आप मुझे अगर स्वामी मानते हो तो भी सुनो, और मुझे सेवक मानते हो तो भी सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की स्तोत्र में चमत्कार देखिए कि अब विनती मम सुनो शिव, मेरी विनती सुनो, यानी मैं आपका दास हूं, इसलिए आपसे विनती कर रहा हूं
कि मम अविरति मम सुनहु शिव जो मोह पर निजनी। ये तो मैंने आपके दास होने के नाते ये बात कही, लेकिन अगर आप मुझे स्वामी मानते हैं तो नीचे वाली अध्याय में देखिएगा, जाय विवाह शैल जनी यह मोहि मांगे दे। अगर मुझे आप स्वामी मानते हैं तो ये मेरा आदेश है कि पार्वती का अवतरण हो गया है, आप उनसे विवाह करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो स्वामी ही मानता हूं, और स्वामी के जो आदेश है सेवक सेवकधारी ही करता है, क्योंकि माता पिता गुरु स्वामी इनके आदेश का उल्लंघन जो व्यक्ति करता है वो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। बिना विचारे ही इनके आदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने प्रश्न किया, ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात तो मानता हूं, विवाह करूंगा, लेकिन मैं जो विवाहिता होगी पार्वती होगी रखूंगा कहां? मेरे पास तो कैलाश पूरा खुला हुआ है। भगवान हरि ने कहा, ये सारी चीजों की व्यवस्था प्रभु मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, और जिसके हाथ में, भगवान के हाथ में जिसकी नैया हो उसको पार करना संभव ही है। गीता में भगवान स्वयं कृष्ण 9वें अध्याय के 22वें नंबर के श्लोक में अनन्याश्चिन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे को जो प्रार्थित कर दिया उसका मैं पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लेता हूं। भगवान कृष्ण ने ही गीता के 18वें अध्याय के 66वें नंबर के श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए भी यही बात कही थी कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब चीज छोड़ दो अर्जुन, केवल इतना ही कर लो कि हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं। तब मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें पवित्र मोक्ष दूंगा। बाबा तुलसी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जो व्यक्ति मुझे सन्मुख होई जीव मोहि जलनी जन्म कोटि अघनाशन करनी, करोड़ों जन्म के पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। भगवान श्री राम भी वही बात कहते हैं, भगवान कृष्ण भी वही बात कहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये बात कही 9वें अध्याय के 22वें नंबर के श्लोक में कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था का भार मैं संभालूंगा। शिव जी ने सब ऋषियों को भगवती पराम्बा की परीक्षा देने के लिए भेजा। सब ऋषियों ने प्रणाम किया और बाबा तुलसी बालकांड के 2 नंबर 81 में लिखते हैं कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षति गातु। सब ऋषियों ने भी प्रणाम किया। फिर कामदेव से विनती की कि कामदेव जी महाराज आप जाइए और भगवान भोलेनाथ की तपस्या में विघ्न पैदा कीजिए। मन से, क्योंकि अनंत हो चुके थे कामदेव महाराज, अभी अनंत नहीं हुए, अभी तो सशरीर में बाण लेके पहुंच गए। पुष्प बाण, पंच बाण इनका बहुत प्रसिद्ध है। कामदेव जी महाराज के 5 बाण हैं, 5 अस्त्र हैं और 5 फूलों के बाण हैं। ऐसा वातावरण पैदा कर दिया उसने
कामदेव जी महाराज ने कि भई न काहू धीर सबके मन मन सिर हरे जीरा खेर रघुवीर सो उबरे तिहि काल। वही व्यक्ति उभरेगा जो कि फिर बाद में मैंने जो चर्चा की कि भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। विवाह के लिए तैयार भगवान शिव विवाह की तैयारी करने लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होनि सगुन मंगल करही अक्षरागान। शिवहि शंभु कन कन्हैया जटामुकुट धरि मोर कुंडल कंचन पहिया तन विभूति पटके हरिया सतिया लाट सुंदर सिरगंगा नयन नील मुकुट भुजंगा देहा कर कंठ सुंदर पति वेद विधान तैयारी भोलेनाथ की हो गई। बारात जाने के लिए सब देवता तैयार हो गए। यहाँ पर मैंने एक सुंदर सा भजन भगवान भोलेनाथ को समर्पित लिखा है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की बारात निकली तो उल्टे बैल पे निकली। उनसे पूछा गया कि आपने उल्टा बैल में बैठ के क्यों बारात जा रहे हैं? बोले कि सब लोग तो अपना ससुराल देखते हैं, लेकिन मैं अपना घर बार देखते हुए जाऊंगा। इसी का एक भाव मैंने अपने भजन में लिखा है। हिमाचल के घर आयो बरतिया हमारे दूल्हा भोले भैया। हिमाचल के घर आयो बरतिया हमारे दूल्हा भोले भैया। उनके घर प्रभु बात में आयो, उनके घर प्रभु बात में आयो, बारात में आयो, बारात में आयो। घर घर भोले भैया हमारे दूल्हा भोले भैया। घर घर भोले भैया हमारे दूल्हा भोले भैया। हिमाचल के घर आयो बरतिया हमारे दूल्हा भोले भैया। भूत प्रेत प्रभु साथ में लायो, भूत प्रेत प्रभु साथ में लायो, साथ में लायो प्रभु साथ में लायो। लड़कन के बंध गयो जिया हमारे भोले भैया। लड़कन के बंध गयो जिया हमारे भोले भैया। हिमाचल के घर आयो बरतिया हमारे भोले भैया। भगवान कृष्ण ने बड़ा व्यंग किया था कि सब बाराती अलग अलग भूमि चले। मैंने अपने भाव व्यक्त किए। बिलक होई चले बराता, बिलक बिलक होई चले बराता, चले बराता, चले बराता। बिलक बिलक होई चले बराता, हरि की गंग मुस्कैया हमारे भोले भैया। हरि की गंग मुस्कैया हमारे भोले भैया। हिमाचल के घर आयो बरतिया हमारे
जब मोरे भोले जीवन बैठे, जब मोरे भोले जब मोरे भोले जीवन बैठे, सजियन गरमी मजकिया हमारे खुदा भोले भंगिया, मजकिया हमारे खुदा भोले भंगिया, हिमाचल की घटायो भंगिया हमारे खुदा भोले भंगिया। जब में गाड़ी की परंपरा है, गाड़ी बहुत प्रिय होती है। सर्व सखियन मिले मंगल गायो, सर्व सखियन मिले मंगल गायो, मंगल गायो, मंगल गायो। हाथ मिलानी नहीं मतिया हमारे खुदा, माता पिता का पता ही नहीं है, यज्ञ कर रही है सखिया। हाथ पिता की नहीं पटिया हमारे खुदा भोले भंगिया, हिमाचल के घर आयो बरतिया हमारे खुदा भोले भंगिया। कबीरे गोले गोले शरण में आयो, कबीरे गोले गोले शरण में आयो, शरण में आयो प्रभु शरण में आयो, शरण में आयो प्रभु शरण में आयो। दर्शन को करके दुनिया हमारे खुदा भोले भंगिया, हिमाचल के घर आयो बरतिया हमारे खुदा भोले भंगिया, हिमाचल के घर आयो बरतिया हमारे खुदा भोले भंगिया, हमारे खुदा भोले भंगिया, हमारे खुदा भोले भंगिया। भगवान भोलेनाथ जी का पाराग चल रहा है। 33 कोटि देवता। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि वेदांताचार्य प्रोफेसर लक्ष्मण शरण जी स्वर्गीय हो गए हैं। मेरी कथा चल रही थी, उसी समय वो आए। बहुत बड़े वेदांती थे, श्रीमद् भागवत पुराण के बहुत अच्छे विद्वान थे प्रोफेसर लक्ष्मण शरण मिश्र। कथा मेरी चल रही थी, उसके बाद मेरे बहुत अच्छा प्रेम करते थे, बहुत मानते थे। उन्होंने मुझे एक उपाधि दी। उन्होंने ये कहा कि मेरे भजन और ये सारी चीज़ों को, बहुत सारे भजन मैंने लिखे, भगवान कृष्ण पे भी मैंने भजन लिखा, भगवान श्री राम पे, श्री हनुमान जी महाराज मेरे गुरुदेव, उन पे भी मैंने भजन लिखा। तो बहुत सारे भजन संग्रह मेरे हैं। तो इन भजनों को मैं गा रहा था, उनको रहा नहीं गया। बोले बेटा एक बात मैं तुमसे कहूँगा। मैं दादाजी बोलता था, कहाँ दादा बोलिए। बोले आज इस मानस मंच से मैं आपको एक उपाधि देता हूँ। उन्होंने मुझे मृदुल की उपाधि दी थी, इसलिए मैंने अपनी जो गीत है उसमें कवि मृदुल को शरण में आए। बहुत सारी कविता गीतों में, क्योंकि मैं कविता भी करता हूँ, लेख भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, इसमें उन्होंने मुझे मृदुल की उपाधि दी थी। मैंने उनका आशीर्वाद सिरोधार्य किया और उस दिन से अपने नाम के पीछे मृदुल लिखना शुरू किया। मुझे एक बात यहाँ आने के बाद एक चीज़ और आती है। यहाँ पंडित जी आया करते थे, घनश्याम दास जी महाराज, वो भी मृदुल लिखते थे। दूसरा झटका मुझे ये भी लगा कि मृदुल कृष्ण महाराज जी की बात पता नहीं किस लिए उन्होंने मुझे मृदुल की उपाधि दी, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन उस दिन से मैंने अपने नाम के पीछे मृदुल लिखना शुरू कर दिया। 33 कोटि देवता बारात की तैयारी किए। भगवान ने आदेश किया, भूत प्रेत रोने लगे। बोले सब मंगल ही मंगल जाएंगे तो अमंगल का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे।
रोने लगे भूत से। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है। बोले क्यों आप रो रहे हो? बोले भगवान विष्णु भी जा रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये तो मंगल की देवता भगवान विष्णु को बारात में जा रहे हैं। बोले और कौन जा रहा है? विघ्नहरण मंगल कर्ण शिव सुत उमा कुमार। भगवान गजानन भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। अब बोले हमारा स्थान तो तय करिए प्रभु, हमारा स्थान तो कहीं है ही नहीं, केवल और केवल मंगल ही जा रहा है। बोले तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, मेरे जो बारात में मंगल भी जाएंगे और अमंगल भी जाएंगे, दोनों जाएंगे। इसलिए बारात नहीं होगी, वो बाराता होगी, वो बारात नहीं होगी। जस दूल्हा बाबा लिखते हैं, जस दूल्हा तस बनी बाराता। बारात में लिखा, बाराता लिखा। बने न बरनत बनी बाराता। ये बाराता तो मंगल और अमंगल दोनों साथ चलने लगे, और इसलिए ये विवाह की विशेषता है। भगवान मंगलमूर्ति भगवान गणपति, मंगल के देवता भगवान विष्णु, भूत प्रेतादि सारे मंगल और अमंगल मिलकर चलने लगे। अब बात ये आई कि भगवान भोलेनाथ के विवाह में गणेश जी कहाँ से आए? बाबा ने लिख दिया। बाबा ने लिखा कि मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी। को सुनि संशय कर निजमी सुरतनादि जी जानी। अब बोले गणेश जी आए कहाँ से? आपने तो गणेश जी को बारात में ले गए, लेकिन गणेश जी आए कहाँ से? गणेश शिव भवानी के साथ विवाह हुआ ही नहीं है, तो गणेश जी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? बाबा ने ये लिखा। एक बार आपको यहाँ पर पूरी तरह से खुलासा कर दूं कि जैसे इंद्र का पद होता है, इंद्र बदलते हैं, इंद्र का पद होता है। यहाँ पर गणेश जी का पद था। उस समय भी गणेश जी के पद में व्यक्ति था जो भी ईश्वर के देवता थे, लेकिन बाद के काल में जब गौरी तनय हुए भगवान गणपति, भगवान गजानन, तो वो गणेश का पद भगवान शिव ने अपने पुत्र को, 35 कोटि देवताओं ने भगवान श्री गणपति को दिया। तो गणेश का जो पद है, इसलिए बाबा तुलसी ने आखिरी में लिखा कि को सुनि संशय करनी करई जनी। संदेह करना नहीं है कि सुर अनादि काल से गणपति का पद है, केवल बदलता है। लेकिन जब से भगवान गणपति यानी भगवान गणेश जी उस पद पर बैठे, आज तक वो पद बदला ही नहीं, वही अनवरत रूप से चल रहा है। महिमा जासु जानी गणराजु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। क्यों प्रथम पूजियत हुए? माता पिता की परिक्रमा की उन्होंने, माता पिता की परिक्रमा की, इसलिए प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अब बारात निकली 33 कोटि देवताओं में। अब इंद्र की बात आई, तो इंद्र की बात मैं बता दूं आपको कि देवताओं का नेतृत्व करने वाले इंद्र, और ये भी आपको ये भी बता दूं कि इंद्र कभी बूढ़ा नहीं होता। पौराणिक बात कि इंद्र कभी बूढ़ा होता ही नहीं। उनके सौंदर्य के लिए अश्वनी कुमार नाम के जो वैद्य हैं, भगवान देवताओं के वैद्य, वो हमेशा लगे रहते हैं, एकदम
अब बारात गई, सबसे पहले इंद्र गए। अब देखिए बारात का क्रम, इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, फिर धीरे धीरे क्रम आया, फिर अंत में भूत प्रेतों का क्रम आया। तो सबसे पहले इंद्र देखिए, इंद्र एकदम चकाचक दिख रहे थे, बढ़िया। अश्वनी कुमार ने अच्छा सौंदर्य बनाया था। अब वह जाके वहां देखे तो बोले इतना सुंदर दूल्हा। उन्होंने कहा कि मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं दूल्हे का सेवक हूं। हिमाचल वासियों ने कहा कि जब इतना बड़ा उसका, इतना सुंदर उसका सेवक होगा तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। फिर आगे भगवान विष्णु देखे, भगवान विष्णु को जब देखा गया तो बोले कि ये दूल्हा है। बोले ये भी दूल्हा नहीं है, वो तो दूल्हे का दोस्त है, मित्र है। आखिरी में वरिष्ठता के क्रम में ब्रह्मा जी महाराज आए, सफेद दाढ़ी सफेद बाल। बोले ये कौन है? तो एक चीज आपको ये भी बताऊं कि वरिष्ठता के क्रम में अवस्था का मूल्यांकन होता है। चेहरे को देख के व्यक्ति बता देता है कि कितनी उम्र का व्यक्ति होगा। तो व्यवस्था से अवस्था, वरिष्ठता से अवस्था का पता चलता है। बोले भगवान विष्णु ने कहा कि तुम जा तो रहे हो ब्रह्मा जी, लेकिन इधर उधर की बात करना